तो गाइज मेरा नाम है सूरज जाखड़ और आप देख रहे हैं एबीसी मोटिवेशन कोड। मैं हर दिन डेली नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं, आपको हर दिन अवेयर करता रहता हूं कि दोस्तों किस तरीके से आप ऊंचाई से ऊंचाई की मंजिल को छू सकते हो। देखिए बहुत सारे लोग हैं वो मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो मोटिवेशनल वीडियोज को छोड़कर भाई कुछ कॉमेडी के वीडियो और इंटरटेनमेंट वीडियो, डांसिंग वीडियो ही देखना पसंद करते हैं। देखिए मैं आपको सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा कि मान लीजिए आपको जिस काम से कुछ बेनिफिट नहीं है उस काम को आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोई भी नहीं, जीरो बैलेंस आपको मिलेगा। यानी कि जिस काम में आपका लॉस है, जिस काम में आपका नुकसान हो रहा है, उसको करने से आपको क्या मिलेगा, आपको भाई पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा आपको कहने का मतलब यही है कि आप कुछ ना कुछ नया कर रहे हो तो भाई अपने लिए करो, दूसरों के लिए मत करो। यानी कि दूसरों के लिए आप करोगे तो आप कुछ ना कुछ अपना लॉस ही करोगे, अपना फायदा बेनिफिट नहीं करोगे। तो मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी काम कर रहे हो, चलो अच्छी बात है, सभी नए नए काम करते हैं, लेकिन आप नया काम कर रहे हो और उसमें आपको घाटा हो जाता है, उसमें आपका बेनिफिट नहीं होता है, लॉस होता है, तो आप डीमोटिवेट होकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो, कोई भी काम नहीं करते हो आगे। तो देखिए गाइज मेरा आपको कहना है कि यार इस तरीके से डीमोटिवेट होकर आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। आपको कुछ ना कुछ आगे नई प्रोसेस है, नई प्रोग्रेस है, वो करते रहना है। देखिए आप पढ़ते हो, एक एग्जाम में फेल हो जाते हो, दो एग्जाम में फेल हो जाते हो, लेकिन आप यार ऐसे निराश होकर बैठ जाते हो तो आप क्या अगले एग्जाम में क्या पास हो जाओगे? बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे। तो इस तरीके से आपको हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है, अगली जॉब की, अगली प्रिपरेशन की आपको तैयारी करते जाना है। और आप यानी कि आप मान लीजिए नई मंजिल खोजते हो, नई मंजिल पर आपको बेनिफिट नहीं होता है तो आपको यार नई मंजिल को छोड़ना नहीं है, नई लक्ष्य को आपको छोड़ना नहीं है, उसका रास्ता बदल लेना है। लेकिन आपको दोगुनी मेहनत के साथ, दोगुनी स्ट्रगल के साथ आपको दिन प्रतिदिन उसके लिए बढ़ते जाना है, उसके लिए हाथ आगे बढ़ाते जाना है। मान लीजिए आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मंजिल एक कदम आगे हो और आज ही आप उस काम को छोड़ दो तो क्या पता आपकी वो मंजिल मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आपका पूरा का पूरा किया हुआ है उस पर पानी फिर जाएगा, यानी कि पूरे स्ट्रगल पर आपका पानी फिर जाएगा। तो देखिए आप पढ़ रहे हो, आपके याद नहीं रहता है, तो देखिए याद नहीं रहने की ये समस्या है, वो आपकी नहीं है भाई, ये सभी की है। यानी कि हर स्टूडेंट की ये समस्या रहती है, यार मेरे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, बस कल को परसों भूल जाता हूँ, यानी कि एक दो दिन याद रहता है, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। तो देखिए ऐसी कोई भी इंडिया में गोली दवाई अवेलेबल नहीं है जो आपको दे दी जाए और आपको ये भाई याद हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा जो भी आरएएस, आईएएस, सिविल सर्विस एग्जाम में लगते हैं वो भी नहीं करते हैं कि यार वो दवाई ले लें और आगे बढ़ जाएं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ढंग से आपको जो भी हार्डली लगते हैं टॉपिक, उनके नोट्स बनाने हैं, नोट्स को आपको डेली पढ़ते जाना है और वीक में एक बार आपको नोट्स का रिवीजन करते जाना है। यानी कि वीक में एक बार आप नोट्स का रिवीजन करोगे, 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो एग्जाम में आपको ऐसी अंदर से ऐसा एक सुकून मिलेगा, ऐसी आपको फीलिंग आएगी यार मेरा कुछ न कुछ तो पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ तो अलग से मेरा पड़ा हुआ है और कुछ ना कुछ तो मेरे याद है। देखिए भाई नोट्स जो भी बनाते हैं वो नोट्स एकदम रखने के लिए नहीं बनाते हैं, वो पूरा का पूरा रटने के लिए, याद करने के लिए बनाते हैं। किताब में भले ही चौड़ा लंबा सिलेबस है वो आपके याद नहीं रहता है, लेकिन जो भी आप नोट्स बनाते हो वो पूरा का पूरा आपको रटा हुआ होना चाहिए, पूरा का पूरा आपको याद रहना चाहिए। नोट्स इसी तरीके से बनाने चाहिए। बाकी आप सुबह जल्दी उठिए, देखिए सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हो ना तो आप दिन में पढ़ते हो उसके बराबर नहीं रहता, उससे कहीं ना कहीं 3 गुना 4 गुना सुबह का पढ़ा हुआ ज्यादा रहता है। यानी कि सुबह आप 2 घंटे पढ़ लो, दिन में भले ही 4 घंटे पढ़ लो, बराबर रहता है। क्योंकि भाई मेरे भाई दिमाग आपका सुबह है वो एकदम से तरोताजा फ्रेश रहता है, तो इसलिए आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है। नित्य के क्रियाक्रम निपटाकर आपको 4:30 या 5 बजे तो आपको पढ़ने बैठ जाना है। जब तक आप अंधेरे में नहीं उठोगे कोई भी भाई सक्सेस आप, मेरा मानना है कि आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। यानी कि आपको भोर से पहले पहले तो आपको उठ जाना है। बाकी आपको चाय नाश्ता कब करना है, खेलने कब जाना है, शॉपिंग पर कब जाना है, मार्केट वगैरह, शादी वगैरह, इंजॉयमेंट है, ये भाई थोड़े दिन के लिए आपको छोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप जॉब लग जाओगे तो यार इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है, पूरी लाइफ आपकी इंजॉयमेंट है। और आप जॉब नहीं लगोगे तो आपको पता है कि यार आपको मजदूरी पर जाना पड़ेगा, तो क्या आपका 1-2 दिन का एंजॉयमेंट है वो रुक नहीं सकता? हाँ रुक सकता है, लेकिन भाई इस मन को रोकना पड़ेगा पहले। जब मन को रोकने लग जाओगे ना, इस मन को शांत करने लग जाओगे तो आपका एंजॉयमेंट है वो भी कुछ दिन के लिए शांत हो जाएगा और आप भाई पढ़ने के लिए ललक रहोगे, आप पढ़ने के लिए उत्सुक रहोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा कहने का मतलब यही है
कि भाई अपनी लाइफ है उसकी थोड़ा सा शॉर्ट करिए, उसकी थोड़ी है वो समय सीमा है वो पढ़ाई के लिए बढ़ाइए, और इंजॉयमेंट है उसकी समय सीमा थोड़ी सी कम करिए। इस उम्र में आप मान लीजिए 20 से 30 की बीच की समय सीमा है, आपकी बीच की उम्र है, तो इस टाइम पर आपको भरपूर पढ़ना है। जितना पढ़ लोगे उतना पढ़ लोगे, बाद में आपको कोई भी ये नहीं आकर कहेगा, या फिर आपके पेरेंट्स नहीं कहेंगे कि बेटा पढ़ ले, बेटी पढ़ ले, अब आपका जो भी जॉब है, जो भी नौकरी है वो लग जाएगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। उस टाइम पर आपको कोई कहेगा भी नहीं, और उस टाइम पर आपको पुराने दिन है पहले के दिन याद आएंगे। तो दोस्तों मेरा आपको कहने का मतलब यही है कि दोस्तों इस समय पढ़िए, इस तरीके से, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से पढ़िए। बाकी यार दोस्तों के साथ थोड़ा सा कम टाइम बिताइए, इंजॉयमेंट थोड़ा सा कम करिए, बाकी कामों में थोड़ा सा ध्यान कम लगाइए। जो भी आपको बेनिफिट नहीं होता है उन कामों में थोड़ा सा ध्यान कम लगाकर, आपको बेनिफिट होता है, फायदा होता है, उस कामों में आप थोड़ा सा ध्यान ज्यादा लगाओगे ना, तो आप बुराइयों से टलते हुए अच्छाइयों की तरफ बढ़ जाओगे, उस रास्ते से चलोगे तो आपका भाई कल्याण हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में कुछ भी समझ में आया है, थोड़ा सा पसंद भी आ गया है, प्यार एक लाइक कर देना, एक कमेंट भी कर देना प्यारा सा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का डबल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, उस वीडियो को आप देख सको। चलिए आखिर में भाई कुछ भी गलती हो तो यार माफी मांगता हूँ। कल एक धमाकेदार वीडियो मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।